सबसे पहले हस्बे रिवायत हस्बे दस्तूर, बल्कि आज जरा फॉर्मेट थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। आज राना अरशद साहब के पास पहले चले चलते हैं, क्योंकि जब बात हो रही है नौशहरा की नशिस्त की तो उनको मुबारकबाद मेरा ख्याल है देंगे, लेकिन मुबारकबाद के साथ ही कुछ और सवालात भी हैं जो उनसे करेंगे। इस पे इतना खुश होने की ज़रूरत तो बहरहाल नहीं है। सर आज खुश तो बहुत होंगे आप राना मोहम्मद अरशद साहब के एक मैदान तो आपने मार लिया, ताहम अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, कुछ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपको और आपके टीवी चैनल को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो हक़ की बात करने की हिम्मत और जुर्रत रखते हैं तमाम तर प्रेशर के बावजूद। और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बादशाह सलामत फरमा रहे हैं, कल मैंने सुना कि जो वज़ीर आज़म की सीट पर मसल्लत हैं वो फरमा रहे हैं कि आपोजिशन सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त कर रही है और हम बेबस हैं। तो आपने बात की अल्हम्दुलिल्लाह मानसेरे में वहाँ की आवाम ने तमाम तर सूबाई और मरकज़ी हुकूमत के जुल्म तशद्दुद और धांधली के बावजूद मुझ जैसे एक पॉलिटिकल वर्कर इख्तियार वली को वोट दिए। और जो डस्का में हुआ, सियालकोट में हुआ, तारीख गवाह है कि 25 मई 2018 को आरटीए सिस्टम अब्दी नींद सो गया, आज तक होश नहीं आया। उस इलेक्शन में भी इनके मल्ली के वोट 60,000 थे और ज़ारे शाह साहब के 1,20,000 के करीब थे। आज उनकी बेटी का इलेक्शन था, वो अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुकी हैं। लेकिन ये क्या तरीका है कि कैबिनेट मेंबर, क्या नाम है, उस्मान डार, एक ड्रामेबाज का, वो वहाँ डस्का सिटी में जो डिग्री कॉलेज का पोलिंग स्टेशन था 4 घंटे बैठा रहा, पोलिंग रुकवाए रहा ताकि मुस्लिम लीग नून को लीड ना मिल सके। और उसके बाद वो उनके कैंडिडेट के साथ जिस तरह हवाई फायरिंग उस शादी भट्ट ने की, कोई नहीं पूछ रहा। पंजाब पुलिस ऐसे खड़ी थी जैसे अच्छा सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा राना अरशद साहब, राना अरशद साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं ज़रा एंटीबायोटिक्स पर हूँ, चीखने चिल्लाने से गुरेज करूँगा, हालांकि ऐसा हो तो नहीं सकता। नदीम कुरैशी साहब मुस्कुरा रहे हैं का मतलब ये है कि ये कुछ ना कुछ करने के मूड में है। लेकिन बहरहाल सर, इस जुल्फ पे फपती, ये राना अरशद साहब के लिए, इस जुल्फ पे फपती शब दीजूर की सूजी, आगे मैं कुछ नहीं कहता। सर साने मॉडल टाउन, ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल, नून लीग, नवाज शरीफ, यहीं तक महदूद रखते हैं इसको। अब मैं जाऊंगा नदीम कुरैशी साहब के पास। नदीम कुरैशी साहब सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। नदीम कुरैशी साहब सर, ऑन अ सीरियस नोट, नौशहरा की नशिस्त जो आपके हाथ से छीन ली गई, उससे पहले सिंध में जो कंप्लीट वाइप आउट नसीब हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों, आपके ख्याल में डोंट यू रियली थिंक कि ये मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए टू इमरान खान, टू अहले इमरान खान, टू अहले PTI, टू तमाम गैर मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली या फलाना असम्बली? सर मेरा ख्याल है कि अब तबर्रेबाजी की सियासत पे ऑफ नहीं कर पाएगी, अब कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। पिछली हुकूमतों के वज़रा को धो धुला करके PTI का मफलर पहना करके अपनी काबीना में रखने से, और हफीज शेख और उमर अयूब अगर पिछली हुकूमतों को कोसें तो आदमी को हंसी नहीं आएगी, उसको दौरा पड़ सकता है। सर क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफिन भाई 7 बजे का प्रोग्राम था, 7:20 हो गए हैं। अब मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा अगर मैं जान के मान पाऊं। पहली बात, आपने और राना अरशद साहब ने सारे अहवाल को बड़ी खुशउस्लूबी से बयान किया। अच्छा, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं समझता हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गवर्नमेंट हो और वो ज़मीनी इलेक्शन हार जाए। कोई चीज तो ऐसी दिल पे जबर करके अपने मिजाज के खिलाफ, अपनी चीजों के खिलाफ फरमा दीजिए कि जी ये क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बिल्कुल जाएगा। नौशहरा में हमें अगर हमें वहां लोगों ने वोट नहीं किया, अगरचे उसके अपने मामलात थे, वहां डोमेस्टिक हालात ऐसे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरिश्तों की जमात नहीं है, यहाँ भी ग्रुप बंदी है, यहाँ भी मुख्तलिफ आइडियोलॉजी के लोग हैं। लेकिन हमने देखना यह है कि हमने इनकी तरह सिलेक्टेड का, इलेक्टेड का, झूठ का, नियाजी इलेक्शन गठजोड़ का और पाकिस्तानी मुख्तदर इदारों को गालियां देने का सिलसिला शुरू नहीं किया।
दूसरी बात अर्ज कर दूं, अभी राणा साहब ने फरमाया ये इसी तरह से नेशनल मीडिया पे बैठ करना इनकी कोशिश होती है लोगों को गुमराह किया जाए। इनका जो कैंडिडेट 2018 में डस्का से थे पीर साहब, उन्होंने 1,01,000 वोट लिया था, 1,30,000 वोट नहीं लिया था, और तहरीक इंसाफ ने 60,000 वोट लिए थे। आज जो नतीजा है वो आपके सामने है। मैं समझता हूं आज नतीजा कहां है सर? आम आदमी की हालत जार में बेहतरी हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। तकलीफ वहां होती है जहां हुक्मरान बेखबर हो। आज अगर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गैर रिवायती अंदाज में चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही है तो हमारे ये दोस्त सब्र कर ले। इनको क्या ऐसी प्रॉब्लम है, इनको ऐसी क्या तकलीफ है, इनको ऐसी क्या जबर और खौफ है कि इनसे आने वाले 2.5 साल बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये तो एक तरफ फरमाते थे ये असम्बली जाली है, ये लोग सिलेक्टेड है, कल से ये बगले बजा रहे हैं। मतलब नताइज इनकी मर्जी की आ जाए ये बड़े खुश, नताइज इनकी मर्जी के खिलाफ आए इनको सोचना चाहिए कि डस्का के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इनको। ये आज डस्का का कहते हैं, मैं उन 2 शहीद बच्चों के हवाले से बेइंतहा फुर्दगी में और इस तकलीफ में हूं कि 2 नौजवानों को उस भेंट चढ़ा दिया गया, उस सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया जो राणा सनाउल्लाह के हवाले से माजी में चौधरी आबिद शेर अली और शेर अली ने फैसलाबाद में जलसों में की थी कि यह शख्स लोगों की जानें लेकर सियासत करता रहा है। कौन सी ऐसी कयामत आ जाती है अगर ये नशिस्त सर? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैंने काफी देर तक आपको सुना भी है, और असल में 20 मिनट का इल्जाम आप मुझ पे नहीं रख सकते। वो असल में सरकारी सरपरस्ती में पीसीबी के कहने पर वो जो एक महफिल रक्स व सुरूर बर्पा की गई है उसमें स्टेज पर चढ़ के लड़कियां नाच रही हैं और हमारी पूरी कौम हा हा हू करने में लगी है। नेशनल स्टेडियम में जो है वो मैच कराया जा रहा है, आगा खान अस्पताल और इर्द गिर्द की सड़कों पर लियाकत नेशनल अस्पताल पहुंचने वाले जलीलो ख्वार हो रहे हैं। कराची की वो जो जिंदा लाशें हैं जिनको जूते खाने की और चुप रहने की, चुप का कफन ओढ़ने की आदत हो गई है, उन लोगों की ताउन और उनकी सरपरस्ती के बगैर ये सब मुमकिन तो नहीं था। तो 20 मिनट का तबर्रा उनकी जानिब चला जाता है। मैंने आपको सुना, लेकिन एक छोटा सा नुक्ता उठा करके जिस तरह राना अरशद साहब की खिदमत में पेश किया था और फिर मैं आगे जाऊंगा। जनाब मन, डस्का की नशिस्त अगर आप जीत गए हैं और उसका आप ये कह रहे हैं कि इनको सोचना चाहिए कि क्यों नून लीग हारी, तो नून लीग के हारने से कता नजर 3 नशिस्तें जो आपने सूबाई यहां गंवाई ज़िमनी इंतखाब में सिंध के, मेरे ख्याल है यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कंसर्न आपकी तरफ जाना चाहिए, उसका जवाब आपने नहीं दिया। वहाँ जो नौशेरा की नशिस्त पर शिकस्त हुई उसका जवाब भी आपने नहीं दिया। इसी सोच के साथ मैं जाऊँगा हसन मुर्तज़ा साहब के पास। हसन साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, जनाब मन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को क्रिटिसाइज़ करने का कोई मौका मैं भी कभी नहीं छोड़ता हूँ, मुझे एजाज़ हासिल है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। इनएफिशिएंसी, करप्शन, फेवरेटिज्म, फलाना ढिकाना के नारों के इल्ज़ामात के बावजूद तहरीक इंसाफ का सफाया कर देना, 2 नशिस्तों पर सिंध की पीपल्स पार्टी का मार्जिन ज़्यादा ले लेना, मतलब सर कुछ रहनुमाई कीजिएगा।